मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इतने सामर्थी हैं, इतने महान हैं। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोम्रोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गदहे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। हालेलुया। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह में टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊंगा? मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। हालेलुया। क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जो होता रहूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा परमेश्वर इतना महान और सामर्थी है, इतना अनुग्रहकारी है कि परमेश्वर अपने आत्मिक पिता को सारी बातें, अपने आत्मिक जन को सारी बातें बताता है जो आगे की घटनाएं होने वाली थी। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही अपने आत्मिक अगुओं को सचेत कर देता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन।